बहन मायावती ने दिया मोदी सरकार के जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर बड़ा बयान। जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले डाला जो जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। बता दें कि एनडीए की सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब वो जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाएगी। आखिर ये जातिगत जनगणना कैसे होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इस जातिगत जनगणना करवाने के पीछे का आखिर प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य क्या है, तमाम चीजों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। बहन मायावती ने कहा है कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम, इसका स्वागत। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जनकल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा करेगी। इस पूरे के पूरे फैसले पर बहन मायावती ने अपनी एक बड़ी और साफ प्रतिक्रिया दे डाली कि जातिगत जनगणना करवाने का फैसला जिस तरीके से मोदी सरकार के जरिए लिया गया है, इस फैसले को लेने के लिए बहुत लंबी देर हो चुकी है, क्योंकि इस देश के मूल जातिगत जनगणना करवाने के बाद ही इस बात का फैसला किया जा सकता है कि आखिर किसके हिस्से में कितनी चीज इस देश की दी जाए। क्योंकि इस देश का 90% जो आबादी है वो बहुजन समाज है, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़ा रहता है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से तमाम तबके के जो लोग हैं वो इस देश के 90% आबादी रखते हैं, और इन लोगों को जातिगत जनगणना के आधार पर तमाम चीजें जो मुहैया होनी चाहिए थी वो आज भी आज़ादी के 75 साल संविधान के लागू होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो कि जातिगत जनगणना नहीं करवाना, और इसीलिए अब जातिगत जनगणना जब होगी तमाम आंकड़े सामने निकल कर आएंगे। जब आंकड़े रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से किसके हिस्से में कितनी चीजें आएगी वो देना आसान हो जाएगा। और इसी मसले को लेकर बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया साफ तौर पर दे डाली कि उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना करवाने का ये फैसला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से लिया गया है, ये काफी लंबा और देर से लिया गया फैसला है। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बहन मायावती ने इस फैसले का स्वागत भी किया है, और इस मसले को लेकर यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से ये मांग रही है कि जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक नारा भी लगाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहुजन समाज पार्टी का यह मानना है कि इस देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उन तमाम लोगों को उनके हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के तौर पर तमाम जो शिक्षण संस्थाओं से लेकर जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी क्षेत्र आते हैं वो तमाम क्षेत्रों की हिस्सेदारी, भागीदारी उन्हें मिलना चाहिए। इस देश में अगर जनगणना की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 340 क्रम सबसे पहले ओबीसी के लिए लिखी गई, 341 एससी के लिए और 342 जो कि एसटी के लिए लिखी गई है। 340 के मुताबिक ओबीसी की भागीदारी, उनकी जनगणना के आधार पर कितनी क्या कुछ होना चाहिए, जब तक अगर उन्हें गिनती नहीं की जाएगी तब तक वो चीजें उनको मुहैया नहीं करवाई जा सकती। 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को हमको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का इतिहास अगर पन्नों को आप पलटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो अपनी हिस्सेदारी, जो अपनी भागीदारी दी और जिन शर्तों को रखा, उन तमाम शर्तों में ये भी शर्त थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना करवाई जाए। जिस तरीके से ओबीसी 50% से ज़्यादा भागीदारी इस देश के अंदर अपनी जनगणना में रखता है, जनसंख्या में रखता है, उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस समय में जो वीपी सिंह की सरकार थी वो 27% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हो जाती, और उस दौरान 27% आरक्षण ही ओबीसी को मिल पाता है। लेकिन ये मांग हमेशा से ही
बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से रही है और इसीलिए बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की ये मांग रही है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब यह जो बड़ा फैसला मोदी की सरकार के जरिए लिया गया है, कैबिनेट मंत्री के जरिए यह फैसला लिया गया है। अब उम्मीद है कि इस फैसले के मुताबिक जातिगत जनगणना को एक जनकल्याणकारी तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में लागू करने का काम करेगी। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये जातिगत जनगणना करवाने का जो फैसला लिया गया है, क्या वो समय के आधार पर पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव है और जब जब भी चुनाव नजदीक आता है निश्चित रूप से ये देखा जाता है, सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, इन दोनों विपक्षों के सत्ता और विपक्ष के जरिए हमेशा से ही जातिगत जनगणना इस मसले को लेकर हमेशा से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां अपने तमाम मैनिफेस्टो में जिस तरीके से दर्ज करते हुए और उसी मुद्दे को लेकर चुनाव के दौरान वोटों को बटोरने का काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो उसी आधार पर कहने का ये भी फैसला देखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस की भी अब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी इस मसले को लेकर ये कहते हुए दिखाई पड़ रही है कि हमने जो दबाव जातिगत जनगणना करवाने के नाम पर बनाया है, उसी आधार पर अब मोदी सरकार को अब ये फैसला लेना पड़ा है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जरिए भी इसी तरीके की बयानबाजी होते हुए दिखाई पड़ रही है। आखिर सच्चाई तो यह है कि इतिहास के अंदर देखा जाए, सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाने का जो मामला जिस तरीके से मांगे शुरुआती दौर से उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, इनके जरिए जातिगत जनगणना करवाने के लिए तमाम तरीके के आंदोलन और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले सरकार को जो समर्थन देने की जो पहली पहल बहुजन समाज पार्टी के जरिए माननीय कांशीराम साहब के माध्यम से जो देखी गई थी, वो जातिगत जनगणना ही थी। क्योंकि जातिगत जनगणना की बात जब जब भी आती थी, उस दौरान लंबे समय में इस देश में सरकार चलाने का काम जिस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से किया गया, लेकिन जातिगत जनगणना करवाने के इस फैसले को लेकर हमेशा से ही तमाम तरीके के आयोग बनाए गए और कचरे की टोकरी में डालने का काम कांग्रेस ने हमेशा से किया है। उसके बाद इस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में सबसे को लाने का काम भी कांग्रेस के माध्यम से किया गया है। उसके बाद इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूती से राजनीति करती नजर आई है। खासतौर पर बीजेपी का ये मामला कभी भी जातिगत जनगणना करवाने को लेकर देखा नहीं गया। भले जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन अब इस बीच जातिगत जनगणना करवाने का ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार के जरिए लिया गया है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो समय के मुताबिक ही आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।